देखिए, जो बीपीएससी, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के, जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। शिक्षक नियमावली को लेकर सर संशोधन करने की मांग हो रही है, तो खासकर जो शिक्षक है वो शिक्षक नियमावली में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो 24 नियमावली आई है उसमें त्रुटियां। देखिए, जो भी हम लोगों ने जो भी नियमावली बनाई है विशिष्ट शिक्षकों की, और अगर उसमें कहीं भी आवश्यकता पड़ती है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत हुई, जो भी मिलते हैं हमसे या अपने पिटिशन देते हैं या उनका संघ पिटिशन देता है, तो उस पर हम लोग गौर ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं करीब करीब 2,50,000 से ऊपर क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बहुत कम रह गए हैं, कुछ हज़ार में जो पुनः उनको मौका मिलेगा, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा तो संख्या हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों की अपनी कुछ सोच होगी, या जो भी पिटिशन दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं, और जो नियम संगत और विधि संगत होगा वो हम लोग करेंगे। टीआरई 4 के वैकेंसी को लेकर सर क्या नहीं, वही मैंने कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए, और कुछ जिलों में एमएलसी का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 ज़्यादा। और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र कर देंगे। उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, काउंसलिंग हो गई है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या टीआरई 3 का सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? नो, सप्लीमेंट्री की बात अभी नहीं है। धन्यवाद। सर, बीपीएससी टीआरई 3 में गेस्ट अभी बोल टीचर चुके को 25 अंक का वेटेज देने की बात थी, वो नहीं दिया गया है। और हमने कहा कि जिसका जो भी बीपीएससी को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है, वो अपना पिटीशन दिए हैं, उस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर, लेकिन 90% गेस्ट टीचर का उम्र खत्म हो गया है, क्या इस पे भी कोई सरकार की है कि जिसका उम्र खत्म हो गया उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, और उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है बीपीएससी 3 वालों के लिए? आप ये गेस्ट टीचर जो गेस्ट टीचर है उस पर हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो सरकारी विभाग है उसको रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। हमें तो लगता है कि सारे विभागों में बहुत कम ऐसे विभाग हैं जिसमें रिटायर कोई अधिकारी है। सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की है। और सरकार में जो सरकार की नीति है, उस नीति का निर्धारण करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की रहती है। तो बिल्कुल सुचारू रूप से हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि रोजगार के मामले में हम लोग कितना काम कर रहे हैं, और अभी तो मुख्यमंत्री जी सब जगह घूम घूम के देख ही रहे हैं प्रगति यात्रा में। वो तो दुर्गति यात्रा बता रहे थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी जी जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, और जब हम लोगों के विपरीत रहते हैं तो वो कुछ से कुछ बोलना उनको जो है विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, जब देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में हर एक जिले में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री जी जहां पर भी जा रहे हैं हजारों हजार करोड़ की जो है वहां पे योजनाओं की सौगात वहां पर दे रहे हैं। और कहीं किसी पब्लिक की ओर से तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं आया। अब तेजस्वी जी को जिस तरह से सबकी अपनी अपनी नज़रें हैं, जिस तरह से उनको लगता है उस तरह से वो देखते हैं।
आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी किए थे। अगर वो अपने पार्टी के लोगों पे अगर कंट्रोल कर लें तो आपराधिक घटनाएं तो बिहार में 2 मिनट में बंद हो जाए। अगर तेजस्वी जी की पार्टी के लोग अगर सुधर जाए तो हमको नहीं लगता है कि एक भी आपराधिक घटना बिहार में होगी। और अगर कोई आपराधिक घटना कर रहा है, आप कल ही देखे होंगे कि पटना में जो दो दुरंत अपराधी थे उसका क्या हश्र हुआ। कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध से कोई समझौता नहीं होने वाला है। उन्हें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। ये कानून का राज है। पप्पू यादव 12 तारीख को बिहार में का आह्वान है। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से, पप्पू यादव अभी किस पार्टी में, अब हम लोग को पता तो चल जाए तब पता चलेगा कि जो है वो बंद का मतलब क्या है, विपक्ष की ओर से बंद है कि कांग्रेस की ओर से बंद है या किस ओर से बंद है। तो उनका तो अब पता चलेगा। उस बंद के दिन ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन किस पार्टी में वो है। सर, मुख्यमंत्री सारण दौरे पर है, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, करोड़ों का सौगात देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके यात्रा पर जो खर्च हो रहे हैं उसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, यात्रा अगर निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। और ये यात्रा आम लोगों के लिए है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है। हर जगह उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हम तो पहले भी बोल चुके कि आप जो है मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की सौगात लेकर मुख्यमंत्री जी गए हैं। और हर जगह जिस भी जिले में गए हैं उस जिले में खुशी का माहौल है। फिर जाए ये जन सैलाब केवल और केवल प्रशांत किशोर के लिए फिर से पुलिस अपने हरकतों में आके लाठी उठाने का प्रयास। फिर से देखिए किस तरह से पुलिस लाठी दिखा रही है। जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीना से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज जेडीयू ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई। इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? यही है सर, अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं
उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चले। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर री एग्जाम की तो मांग है ना आप लोगों की, मांग है री एग्जाम। जी हाँ सर, आप मिलने गए क्या बात हुई या क्या बोले? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी साहब? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाँ शॉर्ट बना दीजिए कैमरामैन लोग को। भाई माइक नीचे रखिए।